अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़े मज़े से और अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली जैन फ्रॉम चिन्नौर पाकिस्तान, राइट नाउ यूके इंग्लैंड में। मैं यहाँ पे इंग्लैंड में हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप सब लोगों को बहुत पसंद आती है। आज की इस फिर नई वीडियो में आप सबका वेलकम, जी आनू, खुश आमदीद। आई नो मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी होती है, लेंथी होती है, मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा होता हूँ। मैं जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को इस टॉपिक के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन मिले। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के, इस चीज़ के मुतालिक, जिस चीज़ के मुतालिक आप ये वीडियो देखने आए हैं, उसके मुतालिक जो है आप लोगों को वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अभी मैं शिफ्ट से फ्री होके आया हूँ। आते साथ मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था, अभी फिर रिसर्च करके मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि मैंने कहा कोई चीज़ रह ना जाए और आप लोगों को तमाम जो है ना वो इस वीडियो के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूँ, सिंपल लफ्जों में बात करें, फायदे और नुकसानात क्या है यूके में स्टडी करने के। आप सब लोगों के इतने क्वेश्चन होते हैं कि अली भाई या बाकी जितने भाई हो सबसे पूछ रहे होते हैं आप लोगों के, यार यूके आए ना है, इसके फायदे क्या होंगे, हमें नुकसान क्या होने वाला है कुछ हमें, क्योंकि जाहिर है आप लोग जब भी आते हैं तो लाखों रुपए जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होती है। आप इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, नेपाल से आए, बांग्लादेश से आए, ज्यादा जो यहाँ पे होते हैं वो एशियंस लोग ही आ रहे होते हैं, तो लाखों रुपए में इन्वेस्टमेंट होती है। मुझे आप लोगों का जो है इस हवाले से जो है आप लोगों का है वो कंसर्न काफी होते हैं कि क्या है, इसके वाले से हमें कोई फायदा भी होगा कि नहीं होगा, हम लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे हमें क्या चीजें मिलने वाली है। तो आज जो है वो बेनिफिट और जो है ना वो डिसएडवांटेज बात कर ले, सिंपल लफ्ज में बोले प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है यूके स्टडी के वाले से। तो आज जो है ना वो मैं एक एक चीज, क्या बोलते हैं पंजाबी में, इच्ची बिची जो है वो खोल के रखने वाला हूँ आप लोगों के सामने, टोटल ऑपरेशन करने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग वाकई कंसर्न है इस चीज के मुतल्लिक कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ये तमाम आपकी जितनी भी इंक्वायरीज है, आप जो कि आ गए हैं, आने वाले हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, तीनों लोगों के लिए वीडियोस है। पहले बता रहा हूँ लंबी है, लेंथी है, अभी टाइम नहीं है तो इसको यूज स्किप कर दें, जब फ्री हो तो उसके बाद देखें। लेकिन जब आप वीडियो देख लेंगे, मैं 110% आपको ये चीज की श्योरिटी देता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम जाया नहीं होगा, आपके तमाम सवालों के जो जवाब है इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो एडवांटेज है यूके आने के, उनके वाले से हम बात करेंगे। अगर यूके आप आते हैं या आती हैं तो इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं। सबसे मेन मैंने लिखे हुए पॉइंट्स, इवन तो मुझे जो स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह पाक का शुक्र है, बिना स्किप किए, बिना उसको एडिट कट किए, एक फ्लो में मैं घंटों बात कर सकता हूँ, इतना नॉलेज है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट इसलिए लिख के जाता हूँ कि कोई चीज मिस ना हो जाए। सबसे हैवी बेनिफिट जो सबका क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जब भी हम लोग डिग्री करने आते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ की जो डिग्री है वो क्या वैलिड होगी कि नहीं होगी। यहाँ डिग्री करने के बाद हम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जहाँ भी जाएंगे, अपने वापस कंट्री जाएंगे, कि यहाँ की डिग्री हमारी एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, यूके की जो एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप यूनिवर्सिटी है दुनिया की। यूके की जो डिग्री है वो एक्सेप्ट होती है। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, जहां से भी हैं, आपकी ये डिग्री है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। आप ये डिग्री दुनिया के किसी कंट्री में भी जा रहे हैं वहां पे एक्सेप्ट होने वाली, इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डिग्री एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। तो ये जो है ना मुख्तलिफ लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि ये डिग्री एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। तो भाई ये जो डिग्री आपकी है, ये कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आपकी डिग्री जो वर्ल्ड वाइड है वो एक्सेप्ट होने वाली। इस चीज की आपकी परेशानी लेने की बिल्कुल भी नहीं जरूरत कि डिग्री एक्सेप्ट होगी कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यूके की जो आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, इसकी यूनिवर्सिटी की बात करें, इसकी हम डिग्री की बात करें तो वो वर्ल्ड वाइड है, दुनिया की हर कंट्री में डिग्री मानी जाती है। तो आप के बाद इस चीज की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि डिग्री एक्सेप्ट होती है कि नहीं। ये बिल्कुल 110% है, ये हायर एजुकेशन से एक्सेप्टेबल है कि आपकी ये डिग्री है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होने वाले है। दूसरी चीज में हम
बात करें, जैसे कि मैं और आप, हम सब लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल, जहाँ से भी होते हैं, हमें सबसे जो मेन चीज होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज होता है। जैसे मैं जो है वो इंडियन जो है इंग्लिश यूनिवर्सिटी से इंग्लिश कोर्स में कभी भी नहीं पढ़ा, तो मैं जितना मर्जी कर लूँ, डबल मास्टर कर लूँ, पाकिस्तान में पीएचडी कर लूँ, मेरी उस लेवल की जो इंग्लिश है वो कभी भी अच्छी नहीं होने वाली। उसकी मेन रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश वहाँ पे बोलते नहीं है। इंग्लिश का हमारा जो है वो रिवाज, इवन तो इंडिया में काफी है कि लोग इंग्लिश हुआ है इलाके में अपने माशरे में बोल पाते हैं, तो उनका इंग्लिश में इशू नहीं होता। अभी जो हमारे जो यंग जो बच्चे आ रहे हैं, उनके माँ बाप जो है वो शुरू से उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे होते हैं, इसकी वजह से उनकी इंग्लिश जो काफी अच्छी हो जाती है। ये कोई इस चीज पे बात नहीं करता, मैं इसलिए बात करता हूँ, अगर आप लोग वाकई फ्यूचर में आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश पे काम करना चाहते हो, इंग्लिश को सीखना चाहते हो, प्रॉपर इंग्लिश पे अपनी कमांड हासिल करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड से कोई अच्छा कंट्री आप लोगों के लिए नहीं होने वाला। इवन तो मैं अपनी बात करूँ, मैं भी जब पाकिस्तान से आया था, मेरी को इतनी ज्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं होती। मतलब इंग्लिश इतनी, जाहिर है आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, डिग्री में पढ़ रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, हम थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते तो होते हैं, बट इतना खुल के हम बात नहीं करते, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है उस इंग्लिश के वाले से इतना अच्छा नहीं होता। तो भाई जब भी आप इंग्लैंड आ रहे हैं, यूके आ रहे हैं, तो यकीन माने इससे आपको दूसरा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपकी इंग्लिश जो यहाँ से यहाँ जाने वाली है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे एशियन लोग होते हैं, उर्दू बोली जाती है, तो वो भाई आप पे ऊपर है, आप जिस चीज को सीखना चाहते हो, अगर वो मॉल आपको यहाँ पे मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, इवन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश बोली जाती है, आप जिस इलाके में जॉब करेंगे ज्यादा चांसेस है कि वहाँ इंग्लिश हो। आपके जो मतलब आपने आना जाना ट्रैवल, ये वो हर चीज इंग्लिश पे आप पे डिपेंड है कि आप उसको उर्दू में लेते हैं, इंग्लिश में लेते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे जो एडवांटेज है, जो लोग इंग्लिश के बारे में कंसर्न है, उस चीज को परेशानी है इंग्लिश सीखने के वाले से, तो मेरे ख्याल से यूके से जो अच्छी चीज है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। जब आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो इंग्लिश ही होगा, तो आप यकीनन इंग्लिश पे जो है अपनी अच्छी जो है अपनी कमांड हासिल कर लेंगे। ये बहुत हैवी वाला बेनिफिट है। अगली हम अब बात करें एजुकेशन के हवाले से, जो एजुकेशन हम इंडिया में होता है, पाकिस्तान में होता है, नेपाल, हम एशियन के किसी कंट्री में, इवन दो दुनिया के किसी कंट्री में भी होते हैं, उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी डिफरेंट होता है। हम यूके के वाले से बात करें, पहले मैं पाकिस्तान का हूँ तो मैं पाकिस्तान से भी बात करता हूँ। पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत डिफरेंट है। मैंने ऑलरेडी जो है ना वो काफी एजुकेशन हासिल की हुई है, मैंने वहां से अपना मास्टर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, तो मेरी थ्रू वर्ड एजुकेशन वो पाकिस्तान में रही है। तो काफी जो है ना वो टफ एजुकेशन है पाकिस्तान की, वो प्रॉपर एग्जाम होते हैं, तो पूरा साल आपको किताबें, आपको थ्योरी, आपको प्रैक्टिकल, बड़ा एक टफ सिस्टम है, बड़ा एक पैनिक वाला सीन है। मुझे याद है जब हमारे एग्जाम होते थे तो इतनी परेशानी होती थी, इतनी टेंशन होती थी, यार ये एग्जाम है कैसे देंगे, असाइनमेंट्स है ये कैसे कंप्लीट करनी है, ये तो इवन दो पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो काफी टफ है। यूके के एजुकेशन की बात करें तो यार बिल्कुल आसान चीज है। इन लोगों ने एजुकेशन को टफ सिस्टम बिल्कुल भी नहीं किया, बहुत ईजी है। पाकिस्तान पंजाबी में बोले ना, एक लफ्ज बोला जाता है हलवा है, हलवा बहुत ही आसान है। इतनी भी आसान नहीं कि जितनी आप लोग समझ रहे एजुकेशन तो भाई एजुकेशन ही होती है, बट ये आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से 1000 गुना बड़ी जो है ना वो आसान वाली एजुकेशन है। यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो जो बहुत ज्यादा मतलब है वो एग्जाम नहीं होते, असाइनमेंट्स होती है, असाइनमेंट्स बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल बेस होता है। अगर उसमें लेक्चर में बात करें तो आपको इतने नोट्स नहीं दिए जाते कि आप उसको रट्टा लगा रहे हो, आप उसको बार बार पढ़ रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, कैसे होगा, क्यों होगा, तो उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा इन्होंने अच्छा बनाया। जब भी आपके क्लासेस होती है, क्लास में सिंपल एक लेक्चर दिया जाता है, उसके बाद आपकी जो है मुख्तलिफ वो ग्रुपिंग बनाई जाती है, ग्रुप में आप मुख्तलिफ असाइनमेंट देते हैं आप। वो इतना ज्यादा कोई इतना जो है ना वो टफ सीन नहीं है। ज्यादातर जो है वो डिग्री उसके एग्जाम नहीं होते, सिंपल आपने असाइनमेंट जो है ना वो बना के जब करवानी होती है, कोई इतना कोई मुश्किल चीज नहीं होती। कुछ जो वो कोर्स है जिनके एग्जाम होते हैं, लेकिन वो भी इतने ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होते, कोई यहाँ पे फेल नहीं होता। हाँ अब थोड़े से जो बच्चे हैं उन फेल होने लगे हैं, वो भी अपनी मिस्टेक की वजह से, वो यूनिवर्सिटी नहीं जाते, वो अपनी असाइनमेंट्स नहीं देते टाइम पे, वो अपनी अटेंडेंस जो है उनकी वो उनकी कंप्लीट नहीं होती, वो लेक्चर नहीं लेते, तो वो अपनी मिस्टेक की वजह से फेल हो जाते। इवन दो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बड़ा कंप्लीट है, बड़ा ही क्लीन और साफ सुथरा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, तो आपको बड़ा बेनिफिट रहने वाला है। अगर आप मेरे जैसे लेजी स्टूडेंट हैं और आप टॉप रैंकिंग जो है ना वो डिग्री करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से
यूके से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं है। बड़ी इजी और आसान एजुकेशन है यहाँ पे, यकीन मानो। मेरे जैसा बंदा अगर एमबीए मैनेजमेंट, एमबीए यार बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ी डिग्री है। मेरे जैसा बंदा अगर एमबीए यूके के अंदर अच्छी सीजीपीए जेबी के साथ कर सकता है तो यार आप भी कर सकते हो, यकीन मानो 110% आप कर सकते हो। बस आपको जो है ना वो हिम्मत आने की जरूरत है। अगर हम पॉइंट्स की बात करें, यूके में जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज ये है, इवन तो बाकी कंट्री में भी यूके में ये खास है कि आपको जो है ना वो अपनी आपकी डिग्री के साथ आपको जो है ना वो काम करने की इजाजत दी जाती है। हाँ, ये एक डिसएडवांटेज, इसको हम डिसएडवांटेज करेंगे अब बाद में करेंगे, कि आपको जो वर्क लॉ होता है वो 20 घंटे होता है। 20 घंटे में आपने जो है अपनी अपने एक्सपेंस जो है वो अपने निकालने होते हैं। आप खुद आप देख रहे 20 घंटे में कितना हो सकता है। तो 20 घंटे इनफ नहीं होते, 20 घंटे में इतना कमा लोगे आप। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो अकोमोडेशन है वो एक्सपेंस आपके जो वो निकल जाएंगे, आपके ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस है वो भी आपके निकल जाएंगे, आपकी जो ग्रोसरी है वो भी निकल जाएगी, आपकी जो मतलब जो भी लाइफ है वो सारी निकल जाएंगी। थोड़ा बहुत सेविंग करके आप अपनी फीस भी मैनेज कर सकते हो। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती, हम राउंड फिगर उसकी अमाउंट की बात करें, अभी जो पे रेट चल रहा है वो 12.41 जो है ना वो पेनी चल रहा है। उसको आप जो है ना वो 80 जो है ना वो वीक के 20 घंटों के साथ जो है वो जरब दे तो 1000 पाउंड के आसपास बनते हैं। तो मेरे ख्याल से यूके में रहने के लिए 1000 पाउंड जो है बहुत ज्यादा है, इनफ है। अगर आप लंदन में नहीं रह रहे हो तो लंदन की वो क्या शाहरुख ने बोला था, बात ही अलग है, तो भाई उसकी बात अलग गया तो उसके एक्सपेंसिव भी अलग है। मैं मैनचेस्टर, बर्मिंघम इन इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो जो 1000 पाउंड होता है एक अच्छी अमाउंट है आपकी यहाँ पे जिंदगी गुजारने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उससे अगले हम बड़े बेनिफिट की बात करें जिसको लेके इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट को लेके, वो है पीएसडब्ल्यू, पोस्ट स्टडी वर्क। ये क्या चीज होती है? ये होती है कि जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, आपका बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी है, जो भी डिग्री है उसको कंप्लीट करने के बाद यूके की कीमत आपको जो है ना वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का या 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क देती है, जिसमें आप फुल टाइम रह के अपनी जो है ना वो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। वो उन्हीं को मिलेगा जिनकी जो है ना वो यहाँ पे डिग्री कंप्लीट होगी, अटेंडेंस अच्छी होगी, मार्क्स अच्छे आए होंगे, उनका क्राइम रेट नहीं होगा, कुछ भी उन्होंने नहीं किया होगा, तो उनको 110% पीएसडब्ल्यू मिलेगा। तो पीएसडब्ल्यू मिलने के बाद फिर ही भाई आपके वारे न्यारे होंगे, फुल टाइमर होंगे। आप फुल टाइमर रह के फुल टाइम आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अच्छी क्या मुराद है कि फुल रह के आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो मेरे ख्याल से दुनिया का कोई कंट्री भी आपको, आई एम सॉरी, दुनिया का कोई कंट्री भी आपको ये एडवांटेज नहीं देने वाला। ये एडवांटेज जो आपको है वो यूके में ही मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन उसके लिए आपको 1 साल या 2 साल या 3 साल, जितने भी साल आपकी एजुकेशन होगी, बड़ी पैशन के साथ, बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ आपको जो है ना वो पूरी करनी होगी, अपनी अपनी जो है अटेंडेंस कंप्लीट करनी होगी, डिग्री अच्छी तरीके से करनी होगी। किसी भी चीज में आपका जो है वो प्लीज वो किसी भी सीन में आपका नाम नहीं आना चाहिए, फिर ही जो आपको ये पीएसडब्ल्यू मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसकी हम अगली बात करें, दुनिया की जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है उनमें अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बड़ा लेंथी है यार। शॉर्ट कोर्स की बात करें, अपनी एमफिल की बात करें, पीएचडी की बात करें, बैचलर की बात करें, कि दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी में उनमें लेंथी है। हम अगर पाकिस्तान की बात करो तो बैचलर 4 साल का होता है, एमफिल 2 से ऊपर का होता है, पीएचडी तो इवन तो 5 साल भी लग जाते हैं। हम यूके की बात करें, यूके में आपका बैचलर सिर्फ 3 साल का होता है, मास्टर आपका 1 साल का होता है, बाद कोर्स में 1.5 साल का भी, बाद में 2 साल का भी होता है, लेकिन कम से कम 1 साल का। पीएचडी आपकी 3 से 3.5 साल की होती है। तो कितना बड़ा बेनिफिट रहने वाला है यार। दुनिया में सबसे कम जो ड्यूरेशन की एजुकेशन है वो इंग्लैंड के अंदर है यार। मतलब आपका मास्टर 1 साल में कंप्लीट हो जाए, तो इससे बड़ा बेनिफिट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। मेरे ख्याल से यूके की एजुकेशन का ये जो बेनिफिट है ये सबसे हैवी है, हाई लेवल का बेनिफिट है कि आपका 1 साल में एमफिल हो जाएगा। मैं अपनी बात करूं, मैं जब वो इंग्लैंड आया था, मेरे से काफी पहले मेरे जो दोस्त है उन्होंने एमफिल स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे 6-7 मंथ बीच में जाया हो गए। तो जो प्रोसेस में अपने बैचलर के बाद अपना ऑलरेडी पाकिस्तान मास्टर मेरा था, क्योंकि मेरा मास्टर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए फिर मास्टर अगेन करना पड़ता है। तो मेरा वो क्या यहाँ पे वो
बैचलर ही काउंट होता है, क्योंकि यूके की जो एजुकेशन है वो 2 साल फीस से लेके जाती है। तो मैंने वहां पे 6-7 मंथ मेरा प्रोसेस में इन्वेस्ट हो गई। उसी बीच में मेरे जो बाकी दोस्त थे उन्होंने एमफिल स्टार्ट कर लिया था, तो मैं उनसे बाद में स्टार्ट किया था। अभी वो स्टिल एमफिल कर रहे हैं, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उनसे पहले डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो कितना बड़ा बेनिफिट है यार। तो ये कि क्या बेनिफिट ये है कि आपकी जो कम ड्यूरेशन में बड़ी से बड़ी डिग्री आपकी इजीली कंप्लीट हो जाती है। इवन दो अभी शार्ट कोर्स भी है वो यूके की जो है गवर्नमेंट में अनाउंस कर दी है, आगे जाके वो भी बताऊंगा वो कौन से है। अगर हम जो है ना वो बेनिफिट की बात करें, वो है कल्चर, मल्टीपल कल्चर। हम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल अपने एशिया कंट्री में होती है, तो इवन दो हमें एक ही कल्चर देखने को मिलता है, या हमारे अपने कंट्री में अपने जो कल्चर होते हैं, जब मैं अपने पाकिस्तान में बात करूं, हमारा पंजाबी कल्चर है, सिंधी कल्चर है, बलोची कल्चर है, जो पठान भाई हैं उनका कल्चर है, तो ये एक सिंपल कल्चर हम देख रहे होते हैं। यूके में आने के बाद आपको पूरी दुनिया के कल्चर देखने को मिलते हैं। यूके के अंदर पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आए हैं, वो स्टडी करने आए हैं, वो काम करने आए हैं, इवन तो यहाँ रहने के लिए लोग आए हैं। तो पूरी दुनिया का कल्चर आपको देखने को मिलता है। एक कंट्री आप आ लो तो क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है कि पूरी दुनिया का कल्चर आप लोग देखेंगे, दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उन कल्चर क्या है वो उनकी, इवन तो मतलब आपको पूरी दुनिया देखने की भी जरूरत नहीं है। आप यूके आ गए हो, इंग्लैंड आ गए हो, तो पूरी दुनिया देखने को मिल जाएगी यार। इससे बड़ा बेनिफिट आपको कहां मिलने वाला है। आप दुनिया किसी दूसरे कंट्री में चले जाओ, आपको वो बेनिफिट, ये दुनिया का कल्चर का बेनिफिट कहीं नहीं मिलने वाला, वो आपको इंग्लैंड में ही मिलने वाला है। इंग्लैंड में आपको मल्टीपल कल्चर देखने को मिल जाता है। दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके रहना पीना खाना सोना हमारे कल्चर से अलग होता है, तो वो आपको देखने को मिलता है। उसमें आप देख भी सकते हो और उसमें कोई ना कोई चीज आप सीख भी सकते हो। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है इंग्लैंड में स्टडी के लिए। अगली चीज की हम अब बात करें तो वो है मतलब वर्ल्ड टूर। आप अगर मेरे जैसे शौकीन है, आप दुनिया घूमने चाहते हैं, और अब इवन तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रह के पूरी बाकी कंट्री के वीजे लेने ना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। लाइक हम अमेरिका की बात करें, हम कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूरोप की बात करें, वो इंग्लैंड की बात करें, तो बड़ा मुश्किल वीजा लगता है। लेकिन अगर जब आप इंग्लैंड आ जाते हो, इंग्लैंड आने के बाद स्टडी के बीच में या स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप बाकी दुनिया की किसी कंट्री में जाना चाहते हो, आप यूरोप जाना चाहते हो, अमेरिका जाना चाहते हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुनिया के किसी कंट्री में भी जाना चाहते हो, इंग्लैंड आने के बाद आपके लिए जो है वो 110% रेट वो हाई हो जाता है। इवन तो 90% चांसेस है कि आपके दुनिया के किसी कंट्री का वीजा आसानी से ले सकते हो। आप दुनिया बड़े इजीली घूम सकते हो बड़े चीप रेट पे। तो यार ये बेनिफिट आपको कहाँ मिलने वाला है। मेरे जैसा बंदा जो दुनिया घूमना चाहते हैं, अगर आप भी घूमना चाहते हैं तो ये बेनिफिट आपको इंग्लैंड में मिल सकता है। यहाँ आने के बाद 85 इवन दो 100+ कंट्री है जिनमें आप जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी कंट्री है, इसमें वीडियो लेके आऊंगा, यूके की बीआरपी कार्ड पे आप कुछ ऐसे भी कंट्री है जो बगैर वीजे के आप जा सकते हो। जी ये बिल्कुल सच बात है। अभी तो पूरी दुनिया ने ई वीजा अनाउंस कर दिया है। आप एयरपोर्ट पे जाके किसी दुनिया की दूसरी कंट्री में एयरपोर्ट पे जाके ई वीजा लेके आप एंट्री मार सकते हो और विजिट कर सकते हो। कितना बड़ा बेनिफिट है अगर आप दुनिया घूमना चाहते हो। अगर हम आखिरी जो है ना, अभी आखिरी जो है वो एडवांटेज की बात करें, नॉट ली बट आखिरी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत बेनिफिट है, लेकिन हम इसको इस लास्ट को जो है ना बेनिफिट को बयान करने के बाद जो है ना बेनिफिट वाले जो कैटेगरी उसको खत्म करेंगे, वो है लर्न अबाउट लाइफ। यार ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी बड़ी इस चीज पे है कि मैं घंटों इस भी चीज पे बात कर सकता हूँ। हम इंडिया पाकिस्तान में दुनिया किसी कंट्री में होते हैं, वहां का कल्चर ऐसा है, वहां का सिस्टम ऐसा है कि हम लाइफ को इतना ज्यादा नहीं सीख सकते। हमें कैसा रहना चाहिए, हमें कैसा खाना चाहिए, हमें कैसा बोलना चाहिए। फैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, मुझे ये कहते हो बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि मैं अपने कंट्री की वो बात नहीं कर रहा कि मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा अपने लोगों की, अपने कंट्री की, लेकिन ये कहते हुए मुझे बड़ी वो हो रही है कि यार हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता। हमें इंसानियत की, हम मुसलमान हैं, यकीन मानो हमारे मुसलमानों के जो काम है वो यहाँ इंग्लैंड में रूल्स फॉलो हो रहे हैं। यहाँ इंसानियत का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, दूसरे की जो है ना वो हेल्प की जाती है, दूसरे को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, कैसे रहना है, कैसे खाना है। यहाँ के यकीन मानो जो जानवर है ना, जानवर उसके भी यहाँ के रूल्स है, उसने कैसे रहना है, कैसे खाना है, उसकी कैसे उसकी लाइफ आपकी सुकून है, वो भी बड़ा अलग लेवल का। जानवरों का, इंसान का कितना होगा। तो हमारे कंट्री में ये चीज नहीं है। दूसरों का ख्याल कैसे रखा जाता है हमारे, यार बस मैं क्या बोलता हूँ, ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगा।
इंग्लैंड में बात ये करूंगा कि आपको लाइफ के मुतालिक बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। दूसरे जो हमारे कल्चर में है कि छोटे का कैसे अदब करना है, बड़े का सॉरी कैसे अदब करना है, छोटे से प्यार कैसे करना है, औरतों से कैसे बात करनी है, औरतों को कुक का आपने कैसे ख्याल रखना है, अपने दूसरे लोगों को ख्याल रखना है, उनको स्पेस देनी है, उनको आप जगह देनी है, शोर नहीं डालना, गाली नहीं देनी, बदतमीजी नहीं करनी। तो ये सारे लाइफ के एथिक्स आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेंगे यार। आपकी लाइफ ही चेंज होगी। इतने अजीब किस्म के हम होते हैं जब पाकिस्तान में आते हैं, इनफैक्ट हम अपने कंट्री से आते हैं तो हमें लगता है कि यार ये हम कहाँ पे आ गए, ये कैसी दुनिया है। क्योंकि आप यहाँ पे इतने आपको यूके की जो रूल्स, इंग्लैंड के जो लाइफ है वो इतना सिखा देता है कि आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हो। इनफैक्ट मैं जब पाकिस्तान में जितने लोग भी जाते हैं, मैं तभी पाकिस्तान नहीं गया, बाकी जो पाकिस्तान में होके आते हैं तो वो कहते हैं यार हम जब वहां पे जाते हैं सोचते हैं हम ये कहाँ पे आ गए, ये कैसे लोग, ये कैसी लाइफ है। क्योंकि वहां पे ऐसी चीजें होती नहीं है। वहां पे एजुकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया जाता। आई डोंट नो, मेरा ये मकसद नहीं है कि अपने मुल्क की जो है ना वीकनेस को बताऊं। मेरा मकसद है कि इस मुल्क की जो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इसको कोई लोग नहीं बताता है। मैं बताता हूँ ये कितना बड़ा बेनिफिट है। वहां लोग देके लाखों रुपए देके बच्चों पे एजुकेशन करवाते हैं, उनको लाइफ सिखाते हैं, सारी चीजें सिखाते हैं, जो कि सीख तो लेता है बच्चा लेकिन माशरे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पे माशरा आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आपने सुबह उठना है, अपना खाना खुद बनाना है, आपने किचन अपना साफ करना है, अपना वॉशरूम साफ करना है, अपना बिस्तर साफ करना है, अपने कपड़े धोने, अपने खाना बनाना है, कपड़े इस्त्री करने हैं। आपको कितनी चीजें सीखने को मिल जाती है। हमारे कंट्री में हमारे माए बहनें सब कुछ कर रही होती हैं, लेकिन इस कंट्री में आने के बाद आपको भाई आपका सब कुछ आपका कंट्री आपको सिखा देगा। खाना कैसे बनाना है, सफाई कैसे करनी है, कपड़े कैसे धोने हैं। तो ये लाइफ के कितने बड़े बेनिफिट है यार, आप अपने कंट्री में नहीं सीख सकते। आप माँ भाव बहनों के इतने आप लाडले होते हैं कि आप इस चीज की तरफ आते ही नहीं है। लेकिन यहाँ ये सब कुछ सीखने को मिल रहा है यार। मेरे ख्याल से जिंदगी के सबसे जितने बड़े चीजें हैं वो एक साइड पे, लेकिन ये जो है एक चीज एक साइड पे यूके का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। मैं इस पे घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन इसको यहीं पे मैं एंड करता हूँ इस पॉइंट, क्योंकि आपको लाइफ की बड़ी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो पूरी लाइफ आपको नहीं सीखने को मिल सकती। ये थे एडवांटेज। आप थोड़े सा डिसएडवांटेज में बात करते हैं। सबसे हैवी डिसएडवांटेज, जहां पे लाइफ के इतने एडवांटेज है, आप जॉब करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। उसकी दूसरी चीज ये भी है, अब इंडिया पाकिस्तान से बहुत से लोग ये फोन करते हैं, अली भाई कितना पैसे कमा रहे हैं यार, इतने 1000 पाउंड कमा रहे हो। उसी वक्त तो अपने अपने जो कंट्री के जो है ना वो अपने उसी रेट पे वो जरब लगाते हैं तो वो लाखों बनते। फॉर एग्जाम्पल 3000 पाउंड कमा रहा हूँ, 3000 पाकिस्तान में मल्टी अप्लाई किया तो वो 10 लाख प्लस पैसे बनते हैं। अब पाकिस्तान में तो होगा, ओ भाई 10 लाख कमा रहा है। भाई एक मिनट रुक जाओ, 10 लाख कमा रहा है लेकिन उसके खुद के कितने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इस कंट्री में, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो वही बता रहा हूँ, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। यार यूके में जहां पे इतने बेनिफिट है उसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ की लाइफ जो है बड़ी एक्सपेंसिव है। क्योंकि अगर आप पाउंड में कमाते हो तो पाउंड में इन्वेस्ट में करते हो ना, आप पैसों में नहीं करते। हम पैसों में जर भी उसको मल्टीप्लाई आप दे लेते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी पाउंड में हो रही है। आपकी अकोमोडेशन है अभी बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि पे रेट ऊपर चला गया तो अकोमोडेशन बहुत महंगी हो चुकी है। अभी बहुत ज्यादा दोस्तों को मिलती भी नहीं है, मिलने के बाद बहुत एक्सपेंसिव यार। तो लंदन की बात करें तो 1000 पाउंड तक जो है ना वो रूम मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है। तो हम मैनचेस्टर जो बात करें थोड़ा सा उससे चीप है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अकोमोडेशन है, बहुत ज्यादा। खुदा रहा अगर आप इंडिया पाकिस्तान नेपाल कहीं से भी आ रहे हैं तो अपनी अकोमोडेशन जरूर तो बुक करके आए, ये बहुत बड़ा इशू। अगर आपको कोई भी जाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, तो एम्बर स्टूडेंट के थ्रू आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। यूके में एक बहुत बातमाद इदारा है जिसके थ्रू अपनी अकोमोडेशन बुक करेंगे तो आपको 110% रियल चीज मिलेगी। तो भाई अकोमोडेशन बहुत महंगी है। उसकी अगली बात करें तो जो है ना खाना पीना, ग्रोसरी, वो भी बहुत महंगी है यार। वो भी आसान चीज नहीं है, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे आपको खुद आपने जितनी भी जो भी चीजें खानी है आपको ग्रोसरी खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल है, आप खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, तो जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा। अगर खाना लेंगे तो उस पर एक्सपेंसिव आएगा। तो जो एक्सपेंसिव है यहाँ की ग्रोसरी वो भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। हम आगे अगली अब बात करें वो है यूनिवर्सिटी फीसिस। यार जब अब पहले फीसिस और थी, अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। ये भी बड़ा नुकसान है। पूरी दुनिया में किसी कंट्री में आप जा रहे हैं, इतनी कंट्री बाकी यूनिवर्सिटी की इतनी फीसिस नहीं है। अब वो फीसिस है 12,000 पाउंड, 14,000 पाउंड, 16, इनफैक्ट के 15-20 हजार पाउंड तक पहुंच चुकी। अच्छी यूनिवर्सिटी की मेरी जो अपनी बात करूं, मेरी 16,500 पाउंड फीस, 16,500।
अभी जो एवरेज फीस चल रही है वो 16, 17, 18 हजार पाउंड है। सोच में कितनी बड़ी फीस है यार, 70-80 लाख फीस बन रही है सिर्फ पाकिस्तान की, जो कि बहुत ज्यादा फीस है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अपनी किसी भी यूके में डिग्री करने आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा फीस जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन तो आप हाफ फीस दे के आते हो, लेकिन जो यहाँ पे कमाई आप करते हो उसका अब वो अभी आप 1 साल तक यूनिवर्सिटी की आपको देनी पड़ती है। सेविंग आपकी है वो ना होने के बराबर होती है। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अपनी सेविंग का, यार जब आप दिन रात एक करके यहाँ पे मेहनत करके अपने पैसे इकट्ठे करते हो और इकट्ठे करने के बाद वही यूनिवर्सिटी को दे देते हो, तो मुझे पता है कि रातों की नींद उड़ जाती है, 1 रुपया भी आपकी सेविंग नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो दिल पे चोट वाली बात होती है कि जो कमाया वो उनको दे दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी वो है ना हुआ है। अगर ये बात करें तो ट्रांसपोर्ट, मुझे ऐसा लगता है और माई एक्सपीरियंस यूके में सबसे अगर कोई महंगी चीज है तो वो है ट्रांसपोर्ट। यार बहुत महंगी है, पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती। या हर चीज की फैसिलिटी यार किसी भी ट्रांसपोर्ट है, लेकिन यूके हुकूमत में वो पता नहीं एक्सपेंसिव क्यों की हुई है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। यहाँ स्टूडेंट लेवल पे थोड़ी सी चीजें सस्ती होती हैं। जो सबसे सस्ती अकोमोडेशन है, सॉरी वो ट्रैवलिंग है, वो बस का वीकली मंथली पास बनता है। आप स्टूडेंट लेवल पे हैं तो आपका पास बन जाता है। जैसे कि मैं मैनचेस्टर की बात करूं, वीक का पास बनता है 18 पाउंड का। अगर मंथली बात करूं तो 60 पाउंड का बनता है। 60 पाउंड आप फ्री पूरे यूके में, पूरे मैनचेस्टर में कहीं भी कितनी देर सफर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप बताता चलो, जो बस का सफर होता है बड़ा लेंथी होता है यार, आपको घंटों घंटों बसों में बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा लेंथी होता है। तो भाई अगर उसकी ना बात करो तो काफी एक्सपेंसिव है। आपको यूनिवर्सिटी दूर है, कहीं भी आपने जाना है, जॉब पे आना जाना, क्योंकि यहाँ पे जॉब यूनिवर्सिटी काफी दूर तो होती है, घंटों आपको जाते लगते हैं, घंटों आते लगते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है दुनिया के बाकी कोनों की निस्बत। हम अगली भी अब बात करें होम सिकनेस, यार ये भी बड़ी कमाल चीज होती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं सारी जिंदगी जो है ना वो रहा हूँ, बाहर रहा हूँ, हॉस्टलों में रहा, मुझे इतना नहीं होता। जो पहली दफा अपने अपने कंट्री पाकिस्तान इंडिया नेपाल कहीं से भी निकल होते हैं, वो यहाँ आते हैं तो शुरू शुरू में होम सिकनेस उनको बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आते साथ कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती, उनकी भी बड़ी ज्यादा टेंशन होती है, परेशानी होती है, क्या करें कैसे करें। तो जब पीरियड स्टार्ट वाला चल रहा होता है जिसमें होम सिकनेस बहुत ज्यादा होती है। तो यार इसमें इस चीज का जो है ना वो डिसएडवांटेज मैं क्या बोलूँ, जब इंग्लैंड आता है तो फिर इंडिया पाकिस्तान में जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप आते हैं लाखों रुपए की टिकट लेके उसी वक्त जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी चल रही होती है, डिग्री साथ होती है, आपने फीसें देनी है, सारा कुछ मैनेज करना है। तो बहुत जल्दी आप जो है ना अपने कंट्री नहीं जा सकते। तो ये भी यार बड़ा डिसएडवांटेज है यूके आने के बाद। कुछ लोग तो सालों सालों नहीं जाते, कुछ ज्यादा लोग जो होते हैं डिग्री के बीच में कुछ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो डिग्री के बाद जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 1-1.5 साल तो वेट करना ही पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी कुर्बानी और सेक्रीफाइस का नाम है। अगली हम बात करें वो है पीआरशिप। पीआरशिप क्या होती है? एक रेजिडेंट परमिट, क्योंकि जब आपको कुछ किसी वीजे पे आए होते हैं, उसको खत्म होने के बाद आपको मुकम्मल बाकी किसी वीजे की जरूरत नहीं होती, बिना किसी वीजे पे आप रह सकते हैं, उसको पीआरशिप बोलते हैं। यार इंग्लैंड का ये बड़ा सख्त रूल है, दुनिया के किसी कंट्री में जाए वहां 2 साल 3 साल रहने के बाद आपको पीआरशिप मिल जाती है। लेकिन यूके में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, अगर आप स्टूडेंट वीजे पे हैं, 3 साल 4 साल के वीजे पे हैं, वो खत्म होगा, उसके बाद आपको नया वीजा, वर्क वीजा आपको लेना पड़ेगा। 5 साल यहाँ रह के आपको टैक्स देना पड़ेगा, किसी भी किस्म में आपका नुकसान, कोई भी किसी किस्म में आपका हाथ नहीं होगा, आपका प्रॉपर वो टैक्स पे होगा, फिर जाके 5 साल के बाद आपको पीआरशिप मिलेगी। वो भी बड़ी किस्मत की बात होती है। तो यूके का ये चीज जो मुझे समझ नहीं आती, जो कि बड़ी वो बैड लक है। यार आप आए हो यहाँ पे लाखों इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जो आपने थोड़ी बहुत पीएसडब्ल्यू पे जो पैसे कमाए होंगे वो फिर आप इनको देने होंगे। वर्क वीजा 5 साल का लेंगे, अभी तो 900 टैक्स है पर मंथ वर्क वीजे में, वो इनको देंगे 5 साल। उसके बाद आपकी जो किस्मत में हुआ तो आपको पीआरशिप मिलेगी। तो मुझे ये जो पॉइंट है डिसएडवांटेज करता है, जो लोग लॉन्ग लास्टिंग के लिए इंग्लैंड आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उनके लिए बड़ा डिसएडवांटेज है। बहुत लंबी कुर्बानी का नाम है। आप 900 टैक्स देंगे इनको, उसके बाद आप फिर जाके आपको पीआरशिप मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये घाटे का सौदा। अगली चीज की बात करें तो वो है पासपोर्ट। जब यार पीआरशिप इस मुल्क की इतनी मुश्किल इतनी लेंथी है, तो पासपोर्ट तो सोचो इस लेवल पे होगा। मैंने इस कंट्री में काफी लोगों को सुना है जिनको 16 साल 20 साल भी हो गए, उनको बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट मिला। पासपोर्ट की यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आपको 10 साल बाद मिलेगा, 15 साल मिलेगा, आपकी दो आधी लाइफ भी गुजार सकती है। तो ये एंगल तो यार मुझे समझ से बाहर है। आप यूरोप के किसी कंट्री में भी हो, लाइक वो 4 5 6 साल बाद आपको, इवन तो 7 8 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पासपोर्ट वाला सीन बड़ा लेंथी और लंबा प्रोसेस। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको यूके इंग्लैंड की नेशनैलिटी लेनी है, पीआरशिप लेनी है, तो भाई फिर आप लंबी सोच के आए, वो क्या बोलते हैं ना, कश्तियां पीछे जला के आए,
क्योंकि आपको 3 4 साल 5 साल में पासपोर्ट यहाँ का नहीं मिलने वाला, आपको सालों साल यहाँ पे रहना होगा, टैक्स देना होगा, अपनी जो है वो अपना अपना जो अपना अपना क्राइम रेट जीरो करना होगा, साफ करना होगा, फिर जाके आपको यहाँ पे पासपोर्ट मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा घाटे का सौदा है, अपने प्यारों से अपना इतना दूर इतने साल रहें और उसके बाद आप पासपोर्ट लें, तो मेरे ख्याल से उस पासपोर्ट की वैल्यू की कदर नहीं होने वाली इतने साल के बाद। अगली हम चीज की बात करें तो वो है टैक्स रेट। यार इतना ज्यादा कमाई यूके में करते हैं तो भाई टैक्स भी उस हिसाब से होता है। यहाँ पे आपका जो आप अगर सिंपल कर लेते हैं तो उसमें 3 4 किस्म के टैक्स हैं। आपका जो हाउस का है वो कौंसल टैक्स होता है, उसके बाद आपका जो इतने टैक्स होते हैं, मैं क्या बताऊं, बिजली गैस हीटर, उसके बाद मतलब लाओ इतने टैक्स है कि आप पागल हो जाए। इनफैक्ट आपने गाड़ी ली है तो गाड़ी अलग स्ट्रेस है, उसकी एमओटी करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे, रोड टैक्स पे करेंगे, पेट्रोल करेंगे, हर चीज पे इतना टैक्स है कि आप सोच नहीं सकते। तो सबसे जो बड़े इसका यूके का जो ही लगता साइड इफेक्ट, टैक्स टैक्स टैक्स। भाई यूके की हुकूमत टैक्स बहुत लेती है, लेकिन ये है कि टैक्स लेने के बाद आपको रिवार्ड भी बहुत बड़ा देती है, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट भी देती है टैक्स लेने के बाद। तो ये एक यूके की चीज है जो मेरी समझ से बाहर है। अब यहाँ आते हैं तो लाखों जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा आप टैक्स पे करेंगे इनको, तो टैक्स वाला जो सिस्टम है मुझे समझ नहीं आता। तो ये भी बहुत बड़ा वो एक डिसएडवांटेज है यूके के अंदर, आप इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हो वो फिर इनको दे रहे हो। यार ये एक चीज बता दूं एंड पे कि जितना आप कमाएंगे उतना आपको देना पड़ेगा। यूके की हुकूमत ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया कि उनको पता है जो भी कमाना है इन्होंने वो आना तो हमारे पास ही है, किसी भी वे में किसी भी सिस्टम में इनके पास जाना ही जाना होता है। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा टैक्स देने के बाद आपकी हुकूमत है वो रिवॉर्ड भी देती है, ये चीज भी है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको बताना कि टैक्स बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो यहाँ बेनिफिट बहुत ज्यादा है, वो डिसएडवांटेज भी हैं। ये फायदे नुकसान मैंने सारे आपको बताए हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये फैसला आपके ऊपर है कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा मकसद था आपको फायदे नुकसान सारे बताए। आपके इतने क्वेश्चन होते हैं कि क्या बताना चाहिए कि इस वीडियो में। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपकी काफी चीजें जो है वो जो है ना वो आपको पता चल चुका होगा कि हमें फायदे क्या होने वाले हैं, नुकसान क्या होने वाला है। इस टोटली अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या विजन लेके आता है। जब भी कोई मुझसे राब्ता करता है वो पूछता है करीब भाई मैंने इंग्लैंड आना है, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि आप किस लिए आ रहे हो, आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, आप सेटलमेंट के लिए आ रहे हो, आप किस चीज के लिए आ रहे हो, आप मकसद क्या है। तो इस सारे पॉइंट्स को देख के फिर उनको बताता हूँ यार ये चीजें हैं, ये यहाँ की लाइफ में ये चीजें हैं। फिर इसको देख को आपको फैसला करना चाहिए कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप एक किसी भी, अब मैं अपने देख लूं कि मैं बहुत ज्यादा स्टेटस जो है ना वो अपलोड करता हूँ फेसबुक इंस्टा यूट्यूब हर जगह पे, तो लोग देख के लाइव मेरी उसी चीज के मैसेज कर रहे होते हैं, यार अली भाई क्या लाइफ जी रहा, क्या एक लाइफ है। तो भाई ये सच्चाई नहीं है, बार बार बताता रहता हूँ, ये मेरी लाइफ का फेज है, मैं कैसे वक्त निकालता हूँ, वो कैसे लाइफ जीता हूँ ये मुझे पता है। बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है, इजी नहीं है। जब आप इतनी ज्यादा मेहनत करोगे उसमें टाइम निकाल के आप अपनी बाकी लाइफ जियोगे तो वो बहुत मुश्किल है। किसी की लाइफ को देख के सोशल मीडिया पे आप मत आए, प्रॉपर एनालाइज करके आए। एक हर चीज को दो रुख होते हैं, तो सोशल मीडिया वाली लाइफ है उसको एक साइड पे रख के बाकी जो है ना वो दूसरी लाइफ देख के आए, इस वीडियो को देख के आए कि क्या नफे और नुकसान रहने वाले हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कोई भी फैसला लेने से पहले इंग्लैंड के हवाले से इस वीडियो को बार बार देखो, इसमें जो चीज आपको समझ आती है उसको एनालाइज करो। इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आती तो आपका भाई आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। मेरी बायो में व्हाट्सएप का नंबर था कि यार कोई व्हाट्सएप का नंबर नहीं देता, मैंने इसलिए दिया हुआ कि आप मुझे राब्ता करो, कॉल करो, मैसेज करो। मैं हर हवाले से हर चीज से आप लोगों को बताने के लिए गाइड करने के लिए तैयार बैठा हूँ। मेरा मकसद है आप कोई परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, एक ही चीज आपको जो है ना वो मिले, एक ही चीज का आपको जो पता चले, ताकि जो आपकी वो यूके की जो है ना फैसला जो है ना वो जर्नी आसान हो जाए। फिर भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो भाई को डीएम करो, कॉल करो, मैं हर वाले से आपको बताने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा फिर किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए, कोई चीज की आपको समझ नहीं आ रही, मैं वीडियो भी बता दूंगा, समझा भी दूंगा, हर वाले से आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो काफी वीडियो काफी जो है ना वो लेंथी होगी, आपको इतना टाइम लेने के लिए बहुत ज्यादा माजरत, लेकिन मेरा मकसद था आपको बहुत ज्यादा समझाना, सारी चीजें बताना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होती है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां जो है ना वो अल्लाह आपके नसीब में करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।